देखो, बहुपद से नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब टर्म्स। टर्म्स मतलब कि पद यानी कि बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। जैसे एक पद बोला होता तो समझ जाओ एक ही चीज लिखी है। अब बहुपद मतलब बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है या घटी हुई है, जो भी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं लिख दिया 3x² + 4x + 5, ठीक है। ये एक बहुपद है। क्यों है एक बहुपद? क्योंकि आपको इसमें तीन पद दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, ठीक है। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। और ये जो एक्स दिखाई दे रहा है ना, ये चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर। जैसे मैं दूसरा बहुपद लिखूंगा ना, 4y² + 5y + 6, ये इसमें चर कौन है? y है। ये जो संख्याएं होती है ना, 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, या माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सामने में जो गुणांक इसको बोलते हैं, जैसे ये 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, सब दिख रहा है ना, ये सब बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। और जैसे यहाँ पे, वहां पे चर कौन था? एक्स था। यहाँ पे चर कौन दिख रहा है? वाई दिख रहा है, तो इसको चर बोलते हैं। चर। चर मतलब वेरिएबल, जिसकी वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होते रहती है, ठीक है। इस प्रकार के निरूपण को बोलते हैं बहुपद। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7x² - 5x + 2, इसके गुणांक क्या क्या है? 7 -5, जो सामने चिन्ह जहाँ पे क्या प्लस लगा था, प्लस को अपन नहीं बोलते हैं, 4 5 और 6 बोल दिए। इसका क्या क्या गुणांक है? 7 -5 और 2, 7। हाँ, प्लस प्लस को जनरली नहीं बोलते, टू ही बोल दो बस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस सहित बोलना है, ठीक है। 7 -5 और 2, ये बहुपद के क्या है? गुणांक है। तो यहाँ पे चर कौन है? चर कौन है? एक्स है। ये एक्स में एक बहुपद है। जैसे मैं ये अगर लिखूँ ना, ये क्या है? बहुपद है। इसमें बहुपद है, एक्स में एक बहुपद है, कि वाई में एक बहुपद है, कि जेड में एक बहुपद है? जेड में एक बहुपद है। यहाँ पे चर कौन है? जेड है, ठीक है। और गुणांक क्या क्या है इसके? हाँ, 6 माइनस कहाँ दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। इसके गुणांक हैं 6 7 और -5। ये बहुपद के गुणांक हुए। समझ में आया कि नहीं? पक्का आया ना? चर क्या होता है? जो उसमें इंग्लिश अल्फाबेट का आपको जो लेटर दिखेगा वो चर है, समझ जाओ। यहाँ पे कौन दिख रहा है? एक्स। यहाँ पे कौन दिख रहा है? वाई। यहाँ कौन दिख रहा है? जेड। चर समझ में आया किसको? ये चर है। और अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुपद का बेसिक चीज है। अब देखो, दो बहुपदों को जैसे अपने को जोड़ना है, ठीक है, दो बहुपद को जोड़ना है। मान लो मुझे जोड़ना है x + 3 और 2x + 5 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बीच में प्लस करना पड़ेगा। ये एक बहुपद हो गया x + 3, और दूसरा बहुपद क्या हो गया? 2x + 5। तो दोनों को लिख दो, और जोड़ना है तो बीच में क्या लगा दो? प्लस। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा देखो, x + 3 + 2x, पहले तो मैं कोष्टक कोष्टक हटा के लिख देता हूँ एक बार। अब देखो, हमेशा याद रखना, x वाली चीज x वाली चीज से जुड़ेगी, और बिना x वाला जुड़ेगा बिना x वाले से। तो ये कितना लिखा है? x, और ये कितना लिखा है? 2x। तो दो ठोक x और एक ठोक x मिलके हो जाएंगे 3 ठोक x। समझ में है कि नहीं? हाँ, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, सिंगल x। तो सिंगल x और दो ठोक x, 3 ठोक x बन गए, तो 3x। और 3 जुड़ेगा 5 से, संख्या संख्या से जुड़ेगी। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8। तो समझ में आया? दोनों को जोड़ने से कितना है? 3x + 8। क्लियर हुआ ये वाला? चलिए, अब आप एक और मैं लिख रहा हूँ, आप बताना क्या आएगा, ठीक है। मान लो लिखा है 7x + 2, और जोड़ना है अपने को 3x + 11 से। कितना आएगा बताओ? x वाले को x वाले से जोड़ना है, तो 7x + 2 लिख देता हूँ, +3x + 11 लिख देता हूँ, ठीक है। 7x + 2, हाँ बताओ।
7x और 3x जुड़ेगा, x वाली चीज से जुड़ेगी, और जो बिना x वाला है वो बिना x वाले से जुड़ेगा। तो 7x और 3x मिल करके हो जाएंगे 10x। 7 और 3 10 होता है ना बेटा, और प्लस 2 जुड़ेगा 1 से, अच्छा सॉरी 11 है क्या, तो 2 और 11 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आंसर आ गया, समझ में आ रहा है ना? अब घटाना सीखें, चलो घटाना सीखते हैं। नहीं समझ में आएगा पूछना है। जैसे मान लीजिए मुझे घटाना है 6x + 5 में से 2x + 4 को घटाइए। तो जिसमें से घटा, जैसे 6x + 5 में से किसको घटाना है, 2x + 4 को, तो इसको लिखो, फिर माइनस करके, क्योंकि अब घटा रहे हैं, माइनस करके फिर उसको लिखो, कोष्टक लगा के लिखना। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से सुनो। हाँ रुको ना, पहले कोष्टक खोल देते हैं, कोष्टक हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ये 6x + 5 है, कोष्टक में हटा दिया, लेकिन ये वाले कोष्टक के सामने क्या लगा है, माइनस चिन्ह। तो याद रखना, क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए माइनस लिखे हैं, और माइनस लिखे और सामने में क्या दिख रहा है, कोष्टक दिख रहा है। तो कोष्टक दिखता है ना, तो क्या होता है, अंदर वाली जो चीजें हैं उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये 2x किस में है, प्लस में है। प्लस में क्यों है, क्योंकि सामने में क्या है, प्लस है ना, देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है, लेकिन उनके सामने क्या है, तो माइनस होने की वजह से ये जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा, लेकिन इस माइनस के कारण वो क्या हो जाएगा, माइनस में। वैसे ही 4 किस में है, लेकिन इस माइनस के कारण वो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में बना तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, यानी कि कुल मिला के आपको क्या करना है, अगर कोई चीज कोष्टक में लिखी है और उसके सामने में अगर क्या है, तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, अगर जो माइनस में होता तो वो, मान लो यहाँ पे अगर ये 4 प्लस में होने के बजाय अगर माइनस में होता तो क्या होता बताओ, तो ये 4 वाला जो माइनस में है ये प्लस हो जाता। अब ये सब काम ये बदलेगा कब, जब कोष्टक के बाहर माइनस लगा होगा तब ये बदलेगा। अब देखो ना, पिछले सवाल में कोष्टक के सामने क्या था, तो हमने कुछ नहीं किया था, 3x + 11 को 3x + 11 लिखा था, जैसा का तैसा लिखा था कि नहीं लिखा। लेकिन अगर माइनस रहेगा ना, तो जैसा का तैसा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, बदल के लिखना है। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब देखो, अब घटाओ, 6 टोक x में से 2 टोक x जाएगा तो कितने टोक x बचेगा, 4x बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितने बचेगा, 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसे बनेगा। समझ में आया? चलो एक और देता हूँ प्रश्न आपको, मैं, आप बताइएगा। चलो इसको बताओ ये कैसे बनेगा। मान लीजिए आपको 3x + 2 में से 5x + 1 को माइनस करना है, घटाना है। कैसे घटाओगे बताओ, कोष्टक है, बाहर माइनस चिन्ह है, 3x + 2 माइनस -5x -1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, तो कोष्टक के अंदर जितनी चीजें हैं सबका चिन्ह माइनस में रहेगा। ऐसे नहीं बोलना है, बदलेगा बोलना है। क्या बोलना है, बदलेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता। समझ में आया कि नहीं? चलो 3x में से 5x गया, अब बताओ। अब देखो, हाँ जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे घटाना है, तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगता है ना, हमेशा याद रखना। तो 5 में माइनस है, माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो घटता है, 5 में से 3 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, बड़े वाले का। तीनों 5 में कौन बड़ा है, तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस लगेगा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, 3x लिखा है, 3 और 5 है, और दोनों में मान लो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, घटेगा। 5 में 3 ये 2 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़े अंक का लगता है। देखो अगर 5 में से 3 घटाना हो तो 2 आते हैं ना, चिन्ह कौन सा लगा, जो बड़े वाला चिन्ह है वही लगा।
है ना भाई, बड़े वाले का चिन्ह लगता है, प्लस माइनस माइनस होता है किंतु चिन्ह बड़ा बड़े वाले अंक का लगता है, ठीक है। अच्छा, अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर है, ऐसे बनेगा ये। एक और 2, चलो इसको बनाओ। पहले तो अपन कोष्टक हटा लेते हैं, ठीक है, चलो कितना होगा बताओ, 2x प्लस 1 होगा। अच्छा ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आपको ये शब्द बोलना है, ठीक है। हाँ कल ना भाई जल्दी आना, 7 बजे तक, है ना, 7 सवा 7 तक आना। तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हाँ तो देखो 7x क्या है, प्लस में है, तो वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बदल के क्या हो जाएगा, 7x प्लस में है तो प्लस बदल के माइनस हो जाएगा, तो -7x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। और 6 किस में है, माइनस में है, तो वो बदल के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बदलना मतलब क्या होता है, माइनस है तो प्लस हो जाना, और प्लस है तो माइनस हो जाना। 7x प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और 6 माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे आपको काम करना है। अब देखो क्या होगा, 2x में से 7x जाएगा तो कितने जाएगा, कितना बचेगा, 5x, -5x बचेगा। और 1 और 6 देखो दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है। नहीं बेटा, 1 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है ना भाई। तो 6 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर है, ठीक है। देखो कहीं समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले, पक्का आया, गुड। अभी हम देखते हैं बहुपदों का गुणा, ठीक है, बहुपदों का गुणा या गुणन। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है x+2 और x+5 का गुणा करो, ठीक है, क्या करो, गुणा करो। तो कैसे करेंगे गुणा, x+2 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे x+5। ध्यान से देखिएगा कैसे गुणा होता है, क्योंकि ये भी चीज कोष्टक में है, वो भी चीज कोष्टक में है। तो जब कोष्टकों का आपस में गुणा होता है ना, तो देखो ये वाली पहली चीज कौन है, x का गुणा होगा इस पूरे कोष्टक से +5, ठीक है, x इंटू कुछ नहीं है मतलब गुणा है। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब क्या समझना है, गुणा है। तो x का गुणा किससे होगा, x+5 से, पूरे से। फिर क्या लिखा है, +2, फिर 2 का भी गुणा किससे होगा, पूरे से, x+2। ऐसे करके बांटना है आपको, पहले वाले को जा करके इन पूरे को लिखना है, फिर दूसरे वाले को जा करके भी इस पूरे को लिखना है। समझ में आएगा। तो आप गुणा करो, x गुणित x करोगे तो x का वर्ग, यानी x का वर्ग, हाँ, x गुणित 5 करोगे तो हो जाएगा 5x, x गुणित 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x। फिर क्या लिखा है, प्लस, फिर 2 से गुणा करोगे 2x, और 2 पंचे 10, 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10। समझ में। चलिए अब जोड़ो, ये हो जाएगा x का वर्ग, देखो 5x और 2x मिलके हो जाएंगे 7x, और ये 10, और ये आपका आंसर। एक बार फिर से बताऊं, चलो देखो, जैसे मान लो मेरे को एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपको गुणा करना है x+3 को, और गुणा करना है इंटू, इंटू इंटू को डॉट भी लिख देते ना, डॉट को देखो, इसका मतलब प्रोडक्ट, यानी इंटू गुणा। x+3 को गुणा करने, मान लो x+4 से, एक बात की बात, ठीक है। कैसे गुणा करेंगे, इसका इस एक को उठाएंगे, ये पहले वाले को लिखेंगे और इस पूरे को लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसका गुणा इस पूरे से होगा, फिर इसका भी गुणा इस पूरे से होगा। कैसे होगा बताओ, x का गुणा इस पूरे से हुआ, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, समझ में। और इधर +3 है, नहीं +3, तो +3 पूरा लिखेंगे और गुणा इस पूरे को लिखेंगे। मतलब पहले इसको लिख करके ये पूरा लिखेंगे, पहले इसका गुणा इस पूरे से होगा, फिर +3 करके, फिर 3 का गुणा भी इस पूरे से होगा।
ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, x गुणित x हो जाएगा x का वर्ग, है ना, x गुणित x x का वर्ग प्लस 4x फिर 3x, समझ में है ना। देखो ये x गुणित x x का वर्ग हो गया, फिर x गुणित 4 करोगे तो फिर 4x हो गया, फिर 3 गुणित x करोगे तो 3x हो गया, और 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। ये एक्स स्क्वायर देखो 4x और 3x दोनों जुड़ के हो जाएंगे 7x, 4x और 3x मिलके 7x नहीं होंगे क्या, और ये 12, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में है क्या, लिख लो और इसको गुणा करके बताओ। चलो हाँ गुणा करो, पहले इसको लिख लो फिर ये गुणा करके मुझे बताओ, ठीक है। देखो भाई ये गुणा है, तो क्या लिखना है आपको, पहले ये x लिखूंगा मैं, फिर इस पूरे को लिखूंगा, फिर प्लस 6 लिखूंगा, फिर इस पूरे को लिखूंगा। ऐसे करते ही नहीं भाई, यहाँ पे भी तो वही किया है। पहले इधर की एक चीज लिखो, इस पूरे को साथ में लिखो, फिर इधर की दूसरी चीज लिखो, फिर इस पूरे को साथ में लिखो, ठीक है। अब देखो आप गुणा करने जा रहे हो ना, तो x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, 2 सामने में लिखा आएगा। जैसे एक बात की बात मान लो आपको गुणा करना हो 7x को 3x से, किसको गुणा करना हो, तो अंक का अंक से, संख्या का संख्या से गुणा होगा, 7 के 21, और x का x से गुणा होगा, x x x स्क्वायर, ऐसे गुणा होता है, ठीक है। संख्या का संख्या से होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, तो 1 का गुणा होगा 2 से, तो 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। 1 का गुणा किससे होगा, 2 से, और x का x से, तो x स्क्वायर हो गया। फिर x का गुणा किससे होगा, 3 से, तो 3x हो गया। या यूं कहिए कि 1 3 1 कम 3 हो गया, और x जस का तस ऐसा। अब इधर क्या होगा बताओ, 6 दूनी 12 होगा और x जस का तस लिखा आएगा, फिर 6 दिए 18 हो जाएगा, समझ में है। अब सुनो 2x स्क्वायर को जस का तस रहने दो, 3x और 12x जुड़ करके 15x हो जाएगा, ये आपका आंसर आया। वही तो दिक्कत है ना, स्क्वायर लगेगा ना बेटा। चलो एक और देता हूँ बना के दिखाना। x प्लस 4 गुणित 3x माइनस 5 गुणा करके दिखाओ। ये सब तो आप पढ़े होगे ना, आप बताए थे, थोड़े थोड़े याद है। पिछले साल। यस सर। अच्छा पिछले साल आप लोग आए थे क्या, नहीं। देखिए कैसे गुणा होगा। देखो पहले इस x का किससे होगा, इस पूरे से होगा, पहले इस x का पूरे से होगा, फिर इस प्लस 4 को लिखेंगे और इस पूरे को फिर लिखेंगे, इसका गुणा इस पूरे के साथ, फिर इसका गुणा इस पूरे के साथ, समझ में। तो कैसे गुणा होगा, चलो x का गुणा करो, देखो सामने में कुछ नहीं है तो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, और x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, समझ में है भाई। अब इसका अभी बारी इसकी आएगी, अब 1 का 5 से करेंगे तो 5, लेकिन माइनस के साथ, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और ये x जस का तस लिखा है। इधर क्या होगा, 4 तिये 12x और 4 पंचे 20, ऐसे होगा, समझ में। चलो कितना होगा, 3x स्क्वायर। अब देखो भाई कैसे 17 हो जाएगा बेटा, एक प्लस में एक माइनस में है, 12x प्लस में माइनस में है 5x, प्लस माइनस तो घटता है ना बेटा, तो 12 में 5 जाएगा तो 7x आएगा बेटा। और चिन्ह किसका लगता है, बड़े वाले संख्या का, तो प्लस, बड़ा वाला संख्या कौन है 12, उसमें क्या है प्लस है, तो प्लस आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 7x और माइनस 20, और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आपका। देखो कहीं डाउट है, कहीं दिक्कत है तो जरूर बताओ, ठीक है। इस तरह से गुणा होगा, उसको लिख लो।